तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि हम फ्यूचर में प्लान वाले सेंटेंस बनाते हैं, जो हमने प्लान किए हैं या प्लान करने वाले हैं या प्लान करेंगे, है ना। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि फ्यूचर को, देखो फ्यूचर को हम प्लान भी तो बोलते हैं, नहीं बोलते कि भैया हम ये करेंगे, है ना। अब यहाँ समझो, यहाँ समझो, और कहाँ गया साफ करने का कपड़ा, वेयर इज द कपड़ा, यहाँ समझो। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो अगर हम फ्यूचर को प्लान प्लान कह दे तो, है ना, प्लान जो हमारा है कि भैया हम ये प्लान करेंगे, तो जो हम बात करें फ्यूचर, फ्यूचर, अब हम इसको बात करें फ्यूचर, और इसी में हम कह रहे हैं क्या, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर ना मतलब ही प्लान होता है। जैसे आप मान के चलो कि पहले हम उस चीज को प्लान करेंगे, जैसे सपोज प्लान, जैसे कि यहां क्या है, राम राम स्कूल जाएगा, या सीता स्कूल जाएगी, है ना। तो राम स्कूल जाएगा और सीता स्कूल जाएगी, तो इनका प्लान है कि निकल जाने का। अगर प्लान होगा तो जाएंगे। जैसे प्लान देखो, स्कूल, हम स्कूल में क्या होता है कि होमवर्क भी मिलता है, क्या है, होमवर्क, होमवर्क मिलता है स्कूल में। तो जो बच्चे क्या है, कर नहीं पाते होमवर्क, या जिसके पास होमवर्क नहीं होता, तो वो क्या है, या तो स्कूल नहीं जाएंगे, या फिर क्या है, कई लोग बिना प्लान के भी पहुंच जाते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल की बोल रहा हूँ कि राम स्कूल जाएगा, सीता स्कूल जाएंगे, है ना। तो पहले प्लानिंग कर लेंगे ना, वो प्लानिंग मतलब कि भैया हमने जो हमारा हिंदी का होमवर्क था वो पूरा कर लिया है, जो इंग्लिश का होमवर्क था वो पूरा कर लिया है, जो हमारा हिस्ट्री का होमवर्क था तो वो पूरा कर लिया है। और एक क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हम स्कूल भी जाते हैं तो हम जो हमारी यूनिफॉर्म है वो धो के जाते हैं, हमारे जो सॉक्स हैं वो धो के जाते हैं, है ना, धो के जाएंगे बढ़िया, और उसको पेश करके पहनेंगे। तो ये प्लान नहीं हो रहा है, कल के लिए प्लान हो रहा है ना। तो फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर के सेंटेंस है वो प्लान करने ही वाले होंगे, है ना। क्या करेंगे हम, उनको प्लान करके ही बनाएंगे, नहीं बनाएंगे कि भैया कि राम कल स्कूल जाएगा, सीता कल स्कूल जाएगी, यही नहीं। जैसे अब कोई व्यक्ति क्या है, जैसे यहीं पे से अगर हम एग्जांपल दें कि मैं क्या बनूंगा अभी, या अपन एग्जांपल लिखें कि कोई भी नाम लिख लो, मिताली नेता बनेगी। तो मिताली नेता बनेगी, तो नेताली नेता बनेगी। मिताली का प्लान है कि भैया आगे चल के उसको क्या करना है, क्या बनना है, नेता बनना है। क्या बनना है उसको, नेता बनना है। तो मिताली पहले से प्लान करेगी ना, प्लान है, तो प्लान क्या, फ्यूचर है। तो अगर हम इसको फ्यूचर को और प्लान को अगर एक साथ हम जोड़े तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं है भाई। फ्यूचर के जो सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर जो टेंस होता है, उसमें हम मेनली प्लानिंग नहीं करते हैं, और कई बार वो प्लानिंग हमारी खत्म हो जाती है, कई बार वो सफल हो जाती है ना। तो प्लान, तो बेसिकली फ्यूचर के सेंटेंस में, या फ्यूचर के मतलब हमारे फ्यूचर में जो हमारा टेंस होता है उसमें वैसे कार्यों को बताने के लिए किया जाता है फ्यूचर टेंस को, जो कि क्या है, भविष्य में हम करेंगे या होंगे, है ना, करेंगे या होंगे, ठीक है। अब जैसे और सेकंड टर्म्स में क्या प्रयोग किया जाता है इसका, सेकंड टर्म्स में ये किया जाता है कि फ्यूचर में जो क्या है, हम फ्यूचर के सेंटेंस में किसी को चेतावनी के लिए भी करते हैं, किसी को चेतावनी देने के लिए भी कर देते हैं, है ना। और चेतावनी हो गया,
संकल्प के लिए भी जो डिटर्मिनेशन होता है हमारा उसके लिए भी करते हैं, इच्छा के लिए भी करते हैं हम, आई विल डू दिस वर्क इन फ्यूचर, है ना। तो इच्छा हो गया ये, उसके बाद संकल्प, उसके बाद चेतावनी, और इसके बाद जो हमारा पक्का इरादा है कि आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, तो भैया पक्का इरादा है तो इरादे के लिए भी करते हैं हम। तो चेतावनी, संकल्प, इच्छा, इरादा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर टेंस। किसका? फ्यूचर टेंस। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ फ्यूचर टेंस। सो वी विल मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये फ्यूचर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, आया समझ तो हम मेरे से पूछ लेना एक बार और क्या दिक्कत है। तो फ्यूचर हो गया प्लान। तो अब इसके बाद चलते हैं हम फ्यूचर सिंपल की ओर। तो ये आपको बेसिकली समझ में आया होगा। आप चलते हैं फ्यूचर सिंपल की ओर। तो फ्यूचर हम जब सिंपल बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भैया, हम इतने आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लिया है, तो सबसे पहले आपको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या है, फ्यूचर टेंस की हिंदी में आईडी देखेंगे कि भैया फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, और उसी को पर इंग्लिश में देख लेंगे कि भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगर हम हिंदी की बात करें, कैसे पहचानोगे फ्यूचर का टेंस है, और इंग्लिश में कैसे पहचानोगे किसका टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो बेसिकली हिंदी में आईडी क्या है, हम हिंदी में आईडी देख लेंगे। हिंदी में आईडी देख लो भैया, हिंदी में आईडी क्या है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे, आई, तो क्या होता है वो फ्यूचर टेंस। और इंग्लिश में कैसे पहचान देंगे, इंग्लिश में अगर हम इसको पहचानना हो, किस में हमें इंग्लिश में पहचानना हो, वो किस मार्कर वर्क, अगर इसमें इंग्लिश में पहचानना हो, इंग्लिश आईडी देखें तो क्या है, शैल और विल। क्या है भैया, सेल और विल। ठीक, अंडरस्टैंड। वी विल मूव अहेड। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब सेल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा, तो हम यही देख लेते हैं सेल और विल किसके साथ लगेगा। जब हम सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम सेल की बात करते हैं, तो सेल, जो हमारा सेल है वो आई और भी के साथ और एनी प्लूरल नेम के साथ हमारा क्या हो जाता है, सेल प्रयोग हो जाता है, एनी प्लूरल नेम। ठीक, अब हम हमारे किसकी बात करें, अगर हम यहीं पर बिल की बात करें, जो हमारा बिल है, बिल किसके साथ आता है, ही, शी, इट, एंड यू, दे, इसके साथ क्या होता है, ये विल का प्रयोग हो जाता है इसके साथ, है ना। तो इसके साथ इसका प्रयोग हो जाता है, इसको हटाओ। सेल का प्रयोग कहां होता है, आई और वी के साथ, और बाकी जितने प्रोनाउन बचे हैं उसके साथ किसका प्रयोग होता है, विल का। ही, शी, इट एंड यू, दे के साथ किसका प्रयोग होगा, हमारा विल का प्रयोग होगा। तो अब हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका, इसका हम सिंपल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अब हम सिंपल स्ट्रक्चर ही हम देख लेते हैं, इसका सिंपल स्ट्रक्चर या सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद शेल, उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, अभी ऐसा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है यहाँ। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। अब एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं इसको अपन। अब एक सेंटेंस बना लेंगे, एक सेंटेंस बना लेंगे अपन यहाँ, एक सेंटेंस बना लेंगे यहाँ कि हम एक सेंटेंस बना लेंगे कि हम लोग काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे।
तो बनाओ भैया, हम लोग काम करेंगे हिंदी से। हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? करेंगे। क्या आ रहा है हिंदी वाक्य के लास्ट में? कि हम लोग काम करेंगे। अभी किया नहीं है हमने काम, है ना, हम लोग काम करेंगे। तो यहां हम देखेंगे वी सब्जेक्ट है हमारा, तो वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ लगता है क्या? हमारा जो हम सब्जेक्ट है उसके साथ लगेगा वी, तो यहां लग जाएगा विल। वी विल डू। हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि हम लोग इस काम को लिख लो, है ना, हम लोग इस काम को करेंगे। वी विल डू दिस वर्क। आर यू अंडरस्टैंड कि भैया कैसे सेंटेंस बन गया? वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हम हो गया सब्जेक्ट, वी, हमको क्या लिखते हैं? वी, उसके बाद वी के साथ हमने क्या लगाया? विल। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का हमारी विल वर्ब क्या है? काम करना, तो डू। और उसके बाद क्या है? इस काम को, तो दिस वर्क। समझ पा रहे हो चीजों को? कितनी आसानी से हो रही हैं चीजें। आगे बढ़ जाए, इसके बाद हम इसका नेगेटिव बना लेंगे। पहुंचने के लिए कपड़ा ले लें हम, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ जाएंगे भैया। तो अब हम क्या बनाएंगे भैया? इसका नेगेटिव बना लेंगे। नेगेटिव कैसे बनता है ना? नेगेटिव देख लो, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। ये तो फ्यूचर तो बहुत ही आसान चीज है ना। तो अब हम इसका नेगेटिव बना लो। नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी पार्ट्स, ऑल इजी पार्ट्स। तो जब इसकी हम नेगेटिव की बात करते हैं ना, तो हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट तो रहेगा ही भैया। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या रहेगा? विल, शैल। विल शैल के बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया स्ट्रक्चर ना। अब उसके बाद नेगेटिव बना लो सेंटेंस। शिवानी इस बात को नहीं समझेगी, है ना। शिवानी इस बात को नहीं समझेगी। बना लो भैया सेंटेंस को। शिवानी, नाइस नेम, शिवानी इस बात को नहीं समझेगी। ठीक है, शिवानी इस बात को नहीं समझेगी। समझ रहे हो सेंटेंस? लास्ट में क्या आ रहा है? गी। शिवानी इस बात को नहीं समझेगी, तो किसका सेंटेंस है? फ्यूचर सिंपल का। चलो, तो अब बना लो भैया। शिवानी सब्जेक्ट हो गया, तो शिवानी यहां सब्जेक्ट हो गया, तो यहां लिख लो शिवानी। अब शिवानी के साथ क्या लगेगा? शिवानी के साथ विल लगेगा। शिवानी विल, उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद क्या है? नॉट। शिवानी विल नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? समझना। क्या है? समझना। तो शिवानी विल नॉट अंडरस्टैंड, है ना। समझने को क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड। शिवानी विल नॉट अंडरस्टैंड इस बात को क्या कहते हैं? शिवानी विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, या इस बात को, या इस चीज को। शिवानी विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। आ रहा है समझ में? कितना इजी है। शिवानी विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, खत्म हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी के हम आगे करेंगे क्या? इंट्रोगेटिव कर लेंगे, इसको मिटा देंगे। तो इंट्रोगेटिव हम क्या इंट्रोगेटिव कर लेंगे। बहुत ही आसान सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है।
बनाने का तरीका। इसके बाद मैं आपको लंबा सेंटेंस भी बनाना सिखाऊंगा जो कि बड़े बड़े पैराग्राफ में होते हैं। फर्स्ट यू लर्न बेसिक, आफ्टर दैट वी विल गो टू द एडवांस लेवल एंड यू फील दैट we should grow. So next is, what about the next? Interrogative. क्या है? Interrogative. चलो, तो आपने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि भैया हेल्पिंग वर्ब सामने जाती है, तो यहां से आप सामने रख लोगे इसको विल, उसके बाद यहां शैल, तो विल शैल प्लस यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, उसके बाद ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारा भाई साहब आ जाता है ना। उसके बाद हमारा भाई साहब आ जाता है। चलो, भाई साहब मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, भाई साहब होते हैं क्वेश्चन मार्क। चलो, अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे इसके। कैसे? सेंटेंस बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या सीता खाना बनाएगी? क्या सपना लिखो, क्या सपना खाना बनाएगी? बेचारा सोच रहा है कि बनाएगी कि नहीं बनाएगी। क्या सपना खाना बनाएगी? नहीं तो बेचारा भूखा मर जाएगा। क्या सपना खाना बनाएगी? अब हम बना लेते हैं। देखो भैया, सपना सिंगल है कि नहीं, मतलब सपना सिंगल, यहाँ सिंगल, सपना का मतलब है सपना एक है ना, सपना एक है। तो सपना एक है तो क्या लगेगा? विल सपना, विल सपना। अब खाना बनाने को क्या कहते हैं? विल सपना ईट खाने को कहते हैं ईट। तो विल सपना मेक, अब क्या खाना, तो विल सपना बनाने कहते हैं मेक और खाने कहते हैं फूड। विल सपना मेक द फूड। सो कितना इजी रहा, कहीं दिक्कत नहीं हुई है। अब इसके बाद क्या है, हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यही बना लेंगे, है ना। इंट्रो प्लस नेगेटिव यही बना लेंगे। इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर क्या होता है भैया इसका? स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट लगा दो, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। तो विल, उसके बाद विल के बाद हमारा शैल, उसके बाद ये सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ये नॉट, उसके बाद ये हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट और ये भाई साहब। समझ पा रहे हो? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो, अब हम इसको एक सेंटेंस के द्वारा बना लेते हैं। क्या तुम एक नई कार नहीं खरीदोगे? एक क्या है, सुनील नाम का व्यक्ति है और उसकी पूरी जो कार है वो खत्म हो गई है, और उससे पूछ रहा है उसके पड़ोसी, क्या भाई सुनील, क्या तुम इस साल नई कार नहीं खरीदोगे, है ना। तो बना लो, बहुत शानदार सेंटेंस है। क्या सुनील, या तुम ले लो भैया, तुम का सेंटेंस नहीं बनाना। क्या तुम अगले साल नई कार नहीं खरीदोगे, है ना। ये भाई साहब, क्या तुम अगले साल नई कार नहीं खरीदोगे? तो बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमारा जो आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो लगा लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा? विल। तुम के साथ क्या लग जाएगा भैया? यहाँ विल लगा लो, विल
will you not buy will you not buy will you not buy will you not buy new car? क्या तुम अगले साल नई कार नहीं खरीदोगे? विल यू नॉट बाय न्यू कार इन नेक्स्ट ईयर? बहुत शानदार। तो इसी के साथ ही हमारा फ्यूचर जो सिंपल है वो खत्म हो जाता है, फ्यूचर सिंपल खत्म हो जाता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमारा फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे पेसिव वॉइस। क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे पेसिव वॉइस। तो धीरे धीरे क्या है, हमारे सेंट समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इसके बाद क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 3 हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो सेंटेंस वो जो हमारे टेंस है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कॉमन एरर भी करेंगे, है ना। बट एक बार पूरा ग्रामर खत्म होने के बाद, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टेंस and the terminology and the rule of this tense. Hopefully you will watch all the videos that I put on YouTube and I also put on FB. So till then, good night, sleep tight and हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद निशु। थैंक यू।